हेलो एवरीवन, मैं जुन्नुरैन मंजर। अभी मैं क्लास 10th में हूँ और IUQM 2025 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। पिछले साल मैं क्लास 9th में था और IUQM 2024 को क्वालिफाई किया था विद 23 मार्क्स और आरएमओ के लिए भी अपीयर किया था। उसमें मेरे 21 मार्क्स थे। मैं क्वालिफाई उसमें नहीं कर पाया था ड्यू टू सम रीजंस, 5 मार्क्स का डिफरेंस था। इस साल मैं टारगेट कर रहा हूँ कि उससे आगे वाले स्टेजेस के लिए भी मैं क्वालिफाई करूँ। फिर देखते हैं क्या होता है। हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि IUQM के प्रॉब्लम्स में थिंकिंग कैसे डेवलप होती है। जैसे आपके पास पेपर आया, आपने पेपर को देखा, अब आपको अप्रोच ये रखनी है कि हमें सारे क्वेश्चन, पहले तो ये करना है कि सारे क्वेश्चन नहीं करने होते, हमें बस छांटना है। हमें सिलेक्टिव अप्रोच रखनी है कि क्वेश्चन को चुनेंगे और उसे करने हैं। हमें सारे क्वेश्चन की तरफ नहीं दौड़ना है। और जैसे मेरे पास कोई क्वेश्चन आया, मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ा, उसमें देखा कि इसमें सम ऑफ डिजिट्स हो गया, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स हो गया, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया, इनके बारे में अगर बात हो रही है तो हम उस क्वेश्चन के लिए अप्रोच करेंगे। अब जैसे मैंने दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, उसमें लॉग आ गया, ट्रिग्नोमेट्री दिख गई, तो अगर आप 8th-9th में हैं, जैसे एनसीईआरटी पे ये चीजें नहीं है, तो आप उसे अप्रोच ना ही करें। अगर आपको नहीं आता है तो अप्रोच करके कोई फायदा है भी नहीं, आप बस उसमें अपना टाइम वेस्ट करेंगे। हो सकता है आगे कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपसे बहुत आसानी से हो जाए, बेसिक हिट एंड ट्रायल से हो जाए। तो इन पे हमें फोकस करना है, ना कि लॉग नहीं हो रहा, ट्रिग्नोमेट्री नहीं हो रहा तो हमें उसके बारे में टेंशन लेनी है। सिंपल है, आपको बस पेपर आएगा, पेपर देखना है, क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके अप्रोच वैसी रखनी है कि एक क्वेश्चन आया, इसको देखना है, अगर उसमें डिजिट्स हैं, सम ऑफ डिजिट्स है, जैसे परफेक्ट स्क्वायर के बारे में हो गया, जैसे आप क्लास 7-8 में पढ़ते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स, कुछ हिट एंड ट्रायल के क्वेश्चंस की सब कुछ गिवन है, बस आपको वैल्यू पुट करके देखने की ये हो रहा है नहीं हो रहा है, उन क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अगर हो जाए, और अगर आपको जैसे आता है, मैं लॉग बोला, ट्रिग्नो बोला, अगर आपको आता है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले इनको करना है, ताकि क्योंकि ये फ्री के मार्क्स हैं एक तरह से, आप इनको आराम से निकाल के आप अपना स्कोर आराम से क्वालिफाई करें। और 10 क्वेश्चन तो होते ही हैं ज़्यादातर IUQM में, और 2025 में भी एक्सपेक्टेड है कि ये क्वेश्चन तो होंगे ही। तो जैसे मैं ऐसी एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, PRMO 2015 का ये क्वेश्चन है। पहले IUQM, अभी IUQM होता है, पहले PRMO होता था। तो जैसे क्वेश्चन है, द डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर n आर 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर व्हेन रेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब हमने पहले देखा कि डिजिट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो यहीं से हमें एक इंट्यूशन बिल्ड होगी कि ये क्वेश्चन तो हो सकता है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव इंटीजर है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, तो दिखने में तो फील हो रहा है कि वाला क्वेश्चन डुएबल है, हमारी रेंज का ही क्वेश्चन है। अगर आपको आता तो अच्छी बात है। डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, मतलब कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो गए। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला लेफ्ट टू राइट, तो यानी 4 3 2 1 ऐसे नंबर्स होंगे। तो यहाँ व्हाट इज द सम ऑफ द पॉसिबल रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 37। बस हमें नंबर्स चाहिए और उनको 37 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर आएंगे, उनको जोड़ते चलेंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे किया हुआ है n, हम n की अब पॉसिबल वैल्यूज देख रहे हैं, n हो क्या सकता है। हमने 9 से शुरू किया, 9, उसके बाद कंसेक्यूटिवली क्या आएगा, 8 आएगा, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, ये एक नंबर हुआ। फिर हमने 8 से शुरू किया, 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 7 से शुरू किया, 6, 7, 6, 5, 4, ऐसे करते करते हमने नंबर्स लिखे, ये किया। अब हमें पूछा रिमाइंडर्स है, हम रिमाइंडर्स के बारे में देखेंगे और 37 से डिवाइड करना है। और ये कौन नहीं जानता होगा, 8 क्लास तक तो आपको डिवीजन में मास्टरी हो जाती होगी, क्योंकि डिवीजन में बहुत सारी प्रैक्टिस की जाती है। 37 से आपको बस डिवाइड करना है। हमने इसको कैलकुलेट किया, 976 और 37 से 34 रिमाइंडर आया, सिमिलरली 33, फिर 32, इतना करके आपको आगे करने की जरूरत भी नहीं है। आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया कि एक एक कम होते जा रहा है, तो यानी 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, ऐसे 6 से 7 नंबर्स बने। बस इनको 37 से डिवाइड करना है, और ये लाइक कितने मार्क्स का होगा, 2 3, आप कितने नंबर जोड़ सकते हैं, ये 2 नंबर तो मतलब टेक्निकली दिखाया तो ये फ्री है। 8 क्लास का बच्चा तो इस क्वेश्चन पे आराम से कर सकता है विदाउट एनी इशू। बस 37 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर आया, उन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो 217 आएगा। और अब आप अगर सोचेंगे कि ये 217 कैसे आया, ये IUQM का पेपर है जिसमें 00 से 99 तक ही मार्किंग होती है OMR में,
तो अब ये पीआरएमओ 2015 का है, हो सकता है वहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर अलाउड हो सकता है कि वहाँ पे कुछ कुछ हो, लाइक ओएमआर वगैरह कुछ हो सकता है, उसके बारे में हमें जानना नहीं है, हमें आंसर से मतलब है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। और अगर अभी आ गया जैसे आईक्यूएम 2025 में आ गया, जिसमें तो 00 से आपको 99 मार्क करना है, इसमें पूछ सकता है कि जो रिजल्ट आया उसका आप सम ऑफ डिजिट्स निकाल दीजिए तो आंसर तब 10 हो जाएगा। हो सकता है प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स मांग लिया रिजल्ट का, तो 7 इंटू 2 इंटू 1 14 हो जाएगा आंसर। या फिर हो सकता है, मतलब बहुत सारी चीजें जो हो सकती हैं, इन्हीं को देखना है। ऐसी टाइप के क्वेश्चन अगर आप टारगेट करेंगे, ऐसे आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके पेपर में, बस आपको छांटना अच्छे से होगा, वो क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। आप उन क्वेश्चंस को देखिए, कीजिए और आंसर निकालिए और आईओक्यूएम आपका हो जाएगा। फिर आप आरएमओ वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू। मैं जुनैन, थैंक यू।